जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं झूठी है और इसको पूरे 2 साल जो हैं वो हो गए हैं। क्या कुछ बदला है, क्या कुछ रहा है। और इस समय अगर खास तौर पर बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो काफ़ी परेशान है। बड़े सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम। ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक इंसान को परेशान कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर JNK श्री रमन बला जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे वो इन सबको किस तरीके से देखते हैं और क्या रोड मैप रहने वाला है कांग्रेस का। क्योंकि जब से गुलाम नबी आज़ाद जी वापिस जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं उसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस के अंदर एक नया जोश जो है वो देखने को भी मिल रहा है। रमन जी, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, पेट्रोल के बढ़ते पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी एजुकेशन जो है लगातार कर ही रहे थे, अब भी आप जो है उस पर आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन सरकार जो है गहरी मुंद्रा में सोई लग रही है। वो उस निंद्रा से कैसे आप उठाएंगे उनको और कब आम इंसान, खाली जम्मू कश्मीर नहीं, ऐसे बड़े सारे राज्य हैं यहाँ पर इंसान जो है वो परेशान है इन कीमतों से जो बढ़ रही है। पूरे हिंदुस्तान में त्राई त्राई हो रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूटी नहीं। और हर जनता, आज पूरा विपक्ष कई दिनों से सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है। सरकार है कहाँ पे? सरकार तो कहीं दिखाई नहीं देती, ना वो कहीं पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कामयाब यहाँ पे हुई। और सबसे ज़्यादा गाज हिंदुस्तान के साथ साथ अगर गिरी है तो इसकी जन विरोधी नीतियों के कारण वो जम्मू कश्मीर के पे गिरी। नंबरों के आंकड़े पे जो उन्होंने यहाँ पे फैसले किए, आज कोई चीज़ जो है पहले से बदतर हालत यहाँ पे हुई है। अंध वक्त अपने आप में पीठ खुद ही थपथपाते हैं, तो वक्त आएगा कि वो कहाँ पे खड़े यहाँ पे हैं। ज़मीनी सतह से ज़मीन इनकी खिसक चुकी है। और मैं समझता हूँ कि कोई फैसले यूपी की चुनाव देखते हुए जम्मू कश्मीर के माध्यम से ये लोग सत्ता के गलियारे में पहुँचे और प्रधानमंत्री बने। ये जम्मू कश्मीर ही होगा जिसके माध्यम से ये वापस अपने घरों में यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि लोग आज महसूस करते हैं कि जिस ढंग को एक्सप्लॉइट करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों पे जख्म पे नमक छिड़कने का काम किया है, वो शायद किसी और सरकारों ने यहाँ पे नहीं किया। और वही एक वजह यहाँ पे है कि पहले सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे नौजवानों को हाथ पहुँची है, क्योंकि वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया, एक साल में 18 करोड़ में से हमें भी कुछ शेयर मिलेगा। नौजवान भी बैठ के उन्होंने बड़ा साथ घर घर में यहाँ पे दिया। लेकिन आज नौजवानों के हाथ में निराशा हाथ लगी कि कहीं पे गवर्नर साहब 50,000 नौकरी की बातें करते थे, फिर कभी बोलते 10,000 नौकरी दे दी, किसको दी कोई अभी तक पता किसी को नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस ढंग से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जब निराशा हाथ में लगी, आज सब लोग सड़कों पे है। CSF के एग्ज़ाम करने वाले पास, वो भी सारे सड़कों में है। डेंटल सर्जन वो भी सड़कों में है। 20,000 फार्मासिस्ट, उनका कोई पता नहीं उनको कितने वहाँ पे गुमराह करके वो भी लोग परेशान यहाँ पे। आए दिन कैजुअल लेबर हो, डेली वेजर हो, या और दीकर कई होम गार्ड वाले यहाँ पे लोग हों, या स्पोर्ट्स काउंसिल में लोग लगे हों। SRO 202 हाफ हार्टेडली उसको इम्प्लीमेंट किया। पोस्ट इफेक्टिव जो था वो कहीं भी वो दे नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि इस ढंग से जो लोगों को उम्मीदें इनसे थी, कहीं पे भी ये कामयाब ना हो पाए। बहुत अच्छा होता कि इन्होंने बहुत बदलाव दिया था। आज रोंगिए बसाने वाले निकाले ना, आज भाजपा के अंधभक्तों को पूछते हैं। अब आपको तो माइंड में सेट हो गया होगा कि 2002 में तो भाजपा के MLA थे, वाजपेयी साहब थे, तो खतरा आपको दिखाई देता वहां पे, तो आप निकालने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? कौन आपसे रुकावट है? जनता, आप अपनी फेक ID के सेल के जरिए जितना मर्जी प्रचार करें, लेकिन जनता आज समझ चुकी है आप लोग रोगियों को बसाने वाले हैं, जिनको आप खतरा दिखाई देता था। पूरा जम्मू एक मतलब यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। आज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, PM हाउस में आदमी बैठा है, निकाले किस ढंग से? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग तो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी बना के उन लोगों को दिए, बिजली के कनेक्शन भी आप लोगों ने दिए। जांच होनी चाहिए, जांच में भाजपा का पर्दा बिल्ली थैले से बाहर आएगी, हर घर में पता चलेगा ये बसाने वाले लोग थे। उस वक्त आकाओं को खुश करते हैं। और आज जिस ढंग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा नहीं कर पाए, जम्मू में कोई फैसिलिटी नहीं कर पाए, यात्राएं बंद करते हैं, रद्द करते हैं, जैसे इनका अपना जगीर यहाँ पे है। हिंदुस्तान की जनता की आस्था हमारे यहाँ पे बाबा अमरनाथ में यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पे दूसरे दीगर तीर्थ स्थानों के साथ जुड़ी है। ये यात्रा बंद करते हैं। और आए दिन जब लोगों का गुस्सा होता है तो इनका बोलने का तरीका क्या, हमने क्या 2 साल में पाया?
यही पाया कि जब इनसे कोई अपनी सड़क की बातें करते हैं तो उनको भाड़े का टट्टू कहा जाता है डगियाने या बाकी लोगों को। यही मिला तकवा इन लोगों को। अगर कोई दूसरी बात करते हैं तो बोलते हैं 2031 में नाले की बात करते हैं। जनाब 2031 में तो बर्फबारी आएगी। ये आपकी बर्फबारी की आप करने का, इसलिए जम्मू शहर के लोगों ने बताया आप 2010 साल के कोरोना में इतनी जाने चलेगी। आप बात करो, आप लोगों को 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने भी बुलाया था, आप बात मुंह से कर नहीं सके। भाजपा के लोग बेसब्री से इंतजार कर, इनके पास मैंडेट है, खुल के बात करेंगे। जनाब हमारा रियासत का दर्जा हमने छीन लिया, ये तो हम कहीं मांग ही नहीं थी। अब क्या लोग फेस करेंगे अपमानित करके। 2011 पे डिलिमिटेशन कमीशन पे उस पर मोहर लगा के ही आगे आंकड़ा बना रहे हैं। और 2011 के सेंसस के मुताबिक 18 लाख से ज्यादा लोग एक वादी के कश्मीर में लोग ज्यादा हैं। अगर सीटों में बंटवारा होगा किस ढंग से जम्मू के साथ इंसाफ होगा। लेकिन मैंडेट इनके पास है, आज उसी में हाँ में आप बुलात के ये काम करने के लिए यहाँ पे शुरू हुए। नालों का थोड़ी बरसात हुई, नालों में पानी कम, घरों में ज्यादा आ गया, तो बोलते हैं भाई नाला साफ करने पास हमारे पास पैसे की कमी है, पैसा नहीं है। तो लोगों को गुमराह करते हैं कि मोदी सरकार ने पैसे की कमी। आपने बड़ी सारी बातें कही, मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, एजिटेशन आप पेट्रोल और डीजल के दाम या गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर आप लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस सामने भी आई है। एक चीज जानना चाहता हूं, इसमें एनसी और पीडीपी जो है उसकी पार्टिसिपेशन आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो अलग अलग रास्ते हैं? या फिर नेशनल पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस नेशनल पार्टी है। कांग्रेस अपने बलबूते पे कर रही है, कोई कार्ड के तौर पे उनका अपना तरीका से किस ढंग से हो। आज भाजपा बड़ी बातें करते हैं, लोगों को यूपी में बताते हैं जनाब पत्थरबाजों को नौकरी नहीं। और भाई पत्थरबाज तो पीडीपी के साथ हाथ मिला के आपने छोड़ दिए 10,000। ये जनता भी जानती है छोड़ने वाले। ये तो हमेशा पहले भी सर्कुलर था कि कोई भी पासपोर्ट किसी को नहीं मिलता जब तक उसका कहीं पे केस हो। आज नई बात कौन सी है? इन लोगों से वही पुरानी शराब और नई बोतलें यहाँ पे वो सिलसिला है। तो ये पहले भी तो प्रतिक्रिया यहाँ पे थी। एमनेस्टी स्कीम लागू जब सरकार चलानी थी, एमनेस्टी स्कीम यहाँ पे लागू की। आज लोगों को गुमराह करते हैं, आज लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए पूरे टीकों का इंजेक्शन का बंदोबस्त नहीं कर पाए। पहले तो पैसे के तौर पे अब 18 से 45 साल लोग गुहार लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगा दो, वही कोई बात नहीं। आप बताओ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल मिले तो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए, 4 जिले दिए तो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने तो ये तो वहां पे तहसीलों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जहां पे एसडीएम थी वहां के बिल्डिंग वाले पैसे, आप गांधीनगर की मिसाल दीजिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। आप एसडीएम की बिल्डिंग कहां पे है? 7 साल हो गए सरकार में। यहाँ के तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दूसरे भी थे। बात करें अब आपके माध्यम से जनता जानना चाहते हैं जनाब तहसीलदारों को तो बिल्डिंगें बना दी बल्ला साहब ने, तो आप एसडीएम का दफ्तर है वो तो तहसीलदार के दफ्तर में हमने बैठाया, एक ईंट नहीं लगा सके, नए नाले का बंदोबस्त नहीं कर सके। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 साल में ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, उसकी पेंडेंसी कितनी है? लोग सवाल पूछते हैं। आप बिजली को प्राइवेट करके लोगों में और बोझ डाल रहे हैं, टोल प्लाजा लगा के। और 2 साल में क्या मिला? टोल प्लाजों की बुछार, टैक्स की भरपाई, हर जगह नोटबंदी हो। बोलते थे नोटबंदी के कारण आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अब अगर आतंकवाद की कमर टूटी होती तो ड्रोन का सिलसिला नहीं होता। आपसे बात नोटबंदी के काला धन भी आप नहीं ले पाए। कितने लोग शहादत देंगे किसानों के, कितने लोगों की जाने की आप मुंह से श्रद्धा के लफ्ज से एक भी नहीं यहाँ पे कर पाए। आपके दानिश जैसा पत्रकार वहां पे मारा गया, उसके मुंह में आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तो ये लोग उन लोगों को पुलवामा के चीजें हालात जैसे हों, दूसरे हालात में लोगों को गुमराह करके राजनीति रोटियां सेके। लेकिन अब जनता को समझ आ गई कि मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी थी, पेट्रोल भी सस्ता था। आज तो पूरे जम्मू शहर में लोग पेट्रोल पंप में तेल डलवाने से डरते हैं कि बीच में पानी निकलता है। भाई आपकी सरकार है, क्या मिलावटों का सिलसिला जारी रखा है? लोग पूछना नहीं चाहते। इतनी महंगी कारें लेके और बाद में वो पानी सारा निकलना शुरू हो गया। कौन इसकी भरपाई, कौन ऐसे चेकिंग वाला स्टाफ है? मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से एलजी साहब हो फौरी तौर पे इस पे एक्शन ले। अगर महंगा लोग तेल ले रहे हैं तो बीच में पानी क्यों निकलता, कौन सा पेट्रोल पंप है, उस पर कार्रवाई की जाए। आम लोगों का कॉन्फिडेंस शेकन कर दिया इन लोगों ने। कहीं पे भी रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब वही उद्घाटन, चाहे नाशरी टनल हो, चाहे जोजिला पास हो, वही मनमोहन सिंह के द्वारा टनल का उद्घाटन करके ये लोगों को गुमराह करते हैं। खुद पैसा दे, कौन सा पैसा? रिंग रोड आधे में लटका हुआ प्रोजेक्ट है, एम्स का बड़ा धीमी गति में वहां पे चल रहा है।
तो ये जो वर्ल्ड लेवल का जू आज उसका कहीं पे नामो निशान नहीं, धीरे धीरे धीमी गति पे ये प्रोजेक्ट था जिसके लिए कांग्रेस ने यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, जम्मू मुश्तरक ऑपरेशन की बात करना चाहूंगा। इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और लोगों के घरों में पानी चला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पे सरकार में रही तब से लेके आज तक। कारपोरेशन के टाइम पे सड़क रोड इन लोगों ने बनाई, हालत क्या होगी उसकी। लेकिन नालों के काम की बात करें तो आपके समय से लेके आज तक अगर बात करें तो वैसे की वैसी ही हालत है, उसमें सुधार आखिरकार होगा कब? आप भी सत्ता में रहे, कांग्रेस भी सत्ता में रही। कांग्रेस के रहे। आज जोधामल के स्कूल 100 करोड़ के नाले हैं, छन्नी मस्जिद होटल के सामने नाला वो डगियाना गंग्याल तक चला गया। आज त्रिकुटा नगर के पहले हमने 19 करोड़ का नाला बनाया, भाजपा तो जन्म भी नहीं लिया था। आज गंग्याल के नाले बने आश्रम तक 6-6 किलोमीटर। त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के पहले लंडोई चाहिए, वो एडीबी की फंडिंग होती थी, एशियन डेवलपमेंट। इन लोगों ने तो एक प्रोजेक्ट, मुट्ठी के नाले जो हैं वो सारे हमारे टाइम पे ईरा और एडीबी की फंडिंग थी। आप बताओ, भाजपा के नेता से पूछो, बताओ एडीबी की फंडिंग क्या है? अमृत स्कीम है वो भी आधी। ये व्हाइट पेपर लोगों को चाहिए कि 4 साल में ये लोग सत्ता में यहाँ पे रहे, ये क्या कंट्रीब्यूट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कर सके। एक नौकरी निकालनी, अपने डॉक्टर की अपने घर को ही नौकरी दे देनी। लोग बेसब्री से देख रहे हैं इनकी हरकतों पे। सुबह बहुत दावे कर रहे हैं जनाब, दूसरे दिन माफी मांग लेनी जनाब हमसे गलती हो गई। ये भाजपा का चेहरा है असली। भाजपा इन चेहरों को लेकर लोगों को गुमराह करती रही है। लैंड माफिया हो, माइनिंग वाला माफिया हो, कितने दिग्गज नेता कितने कितने बुछार सवालों की लगाते थे, दूसरे दिन माफी क्यों किसने मांगी? ये भाजपा ने इस साल में यहाँ पे दिया है। हम किसी की टिप्पणी नहीं करते, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जमीन के रेत और बजरी के रिसोर्सेज बाहर वाले ले रहे हैं। आज फर्क बदलाव क्या है, जैसे मैं बताऊं, हमारे टाइम में त्रिकुटा नगर में एक शराब की दुकान थी, आज 4 खोली। शाबाश, बढ़ावा मिल रहा है। ये नशे के कौन की तरफ जा रहा है ये लोग त्रिकुटा नगर के भी समझते हैं। घरों के बाहर कहीं मंदिरों मस्जिदों कोई नाम से नहीं है। इनका मकसद है टैक्स वसूल करना, रेवेन्यू इकट्ठा करना और प्राइवेट बिजली को प्राइवेटाइज करके ये देना। आज जम्मू के लोग इनसे जानना चाहते हैं कि किस ना किस ढंग से रोजगार आपने खत्म कर दिया। कोरोना के इंजेक्शन में, कोविड के, उसके लिए लोग तराई तराई कर रहे हैं। कितने परसेंट आशा के भी पूरे वर्कर्स को, जो कोरोना वॉरियर थे, उनको भी पूरी वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं हुई है। तो लोग जब जान और माल की हिफाजत को यहाँ पे देखते हैं तो प्रायोरिटी इसकी फिक्स होती है। ये ऑक्सीजन, और इतना झूठ बोलते हैं सदन में, जनाब ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा। आपने देखा होगा बतरा अस्पताल लोग सिलेंडर लेके भाग रहे थे, कितनी लोगों की जाने की। भाजपा की लीडरशिप ने खुद बना कि समय रहते ऑक्सीजन मिलती तो शायद इतना नुकसान लोगों का नहीं होता जानी माली का। और सदन से बयान आता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी कोई नहीं मरा। भाई, जिन लोगों को पहले आपने कहा था कोरोना से जो आदमी किसी की जान जाएगी हम उसको मुआवजा देंगे, मुआवजे की तो अब बात नहीं, यू टर्न ले लिया, हम दे नहीं सकते। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर का आदमी चला गया और कमाने वाला कोई नहीं, बच्चों की फीस देने वाला कोई नहीं। मैं आपकी बात में चाहूँगा एलजी साहब, फौरी तौर पे ऐसे जो बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हैं जिनके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मिसमैनेजमेंट के कारण, कोरोना के कारण गया। अगर समय रहते हुए जिस वक्त कोरोना की वेव थी, प्रधानमंत्री ने सही फैसला लिया होता, सही वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचाई होती, बाहर के 95 मुल्कों को वैक्सीनेशन नहीं देते, अपने इलाके के लोगों को दी होती तो शायद कुछ बचाव होता। ये मिसमैनेजमेंट सरकार की तरफ से है, इसलिए हम चाहेंगे कि फौरी तौर पे उनको मुआवजा दिया जाए। और आज के इस दौर में जब कोरोना के आड़ में लोगों के पास जो जेब खर्च था वो भी सारा चला गया, पैकेज आप लोगों ने दिया नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल बैठ चुका है। स्मॉल ट्रेडर्स बड़े सारे, उनको कंपनसेशन की बात ही नहीं कहीं पे कंपनसेशन। स्मॉल ट्रेडर्स हो, मेरे खोखे वाले हो, पान बेचने वाले हो, बूट पॉलिश करने वाले हो, ढोल बजाने वाले हो, बैंड बजाने वाले हो, लोगों की शादी में आते थे, तो वो सारा सिस्टम बंद होकर आ गया। तो इन लोगों का गुजारा कहाँ पे है? कोई बूट पॉलिश करने वाले के पास भी कुछ नहीं रहा, छोटे खोखे वाले के पास कुछ नहीं, नाई की दुकानें भी तक भी बंद रही। तो ये लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, आप पूरा सर्वे कर दीजिए कि सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का आंकड़ा इस सरकार में बढ़ा है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस सरकार के माध्यम से बढ़ा है। और आज निर्देश देते हैं कि अब अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा कोई सर्वे नहीं करेगा। तो बताओ, लोगों को असलीत जब पलती है, लोग पूछते हैं भाई आप मन की बात छोड़ो, काम की बात करो, हमें रोजगार दो, तो बोलते नहीं। आज किसानों का अगर संघर्ष की बात करनी हो तो बोलते ये मवाली हैं, ये उनका प्रधान बोलते हैं लेखी जी, ये वो तो मवाली हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया। कश्मीरी पंडित को किस ढंग से लेबर का जो उड़ीसा के दूसरे लेबर के साथ उन्होंने इनको उनके साथ जोड़ा। मैं समझता हूँ भाजपा को शर्म आनी चाहिए जो कश्मीरी पंडित समाज के साथ जिस तकलीफ से गुजरे हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है।
हम इस बात से टिप्पणी नहीं करते, लेकिन उनको बात करने से पहले समझना चाहिए था कि वो परिवार किस हालात से यहाँ पे। एक चीज और लोग आपसे जानना चाहते हैं, शायद आपके संज्ञान में ये बात होगी भी, सिटी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने एक बयान दिया, आपने उसका जिक्र भी किया कि बर्फ पड़ेगी 2031 तक, उन्होंने ऐसा कहा। साथ में उन्होंने एक चीज हुई, क्योंकि अभी इस सीजन की बात करें तो बिजली की किल्लत काफी सारे लोगों को सामना कर पड़ी है। एक चीज, शादी में हम झूठ बोलते हैं, वो कस्में करते हैं, लेकिन वो झूठ पे वादे होते हैं लोगों को। भाई भाजपा ने जब, भाई अब तो ये जसूसी पार्टी हो गई, जुमलेबाज पार्टी, इसको अब लोग सीरियसली नहीं लेते, इनका वक्त चले गया। अब लोग महसूस करते हैं कि राम के नाम पे आप जमीन 2 करोड़ की 18 करोड़ को की खरीदते हो, बेचते हो, तो भगवान राम को तो बख्श दो। 350 करोड़ बकाया पड़ा है जम्मू मुसो कॉर्पोरेशन का, जो बिजली विभाग को देना है। शायद वो पैसा दिया हो, जब बाकी सरकारी विभाग जितने हैं उन्होंने दिया हो, तो लोगों को इस सीजन भी गर्मियों का, जो गर्मियां आती हैं तो बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है, शायद वो ना होता। मैंने सवाल पूछा उनसे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारा भी बकाया पड़ा हुआ, वो हमें देंगे, फिर हम देखेंगे। और इल्जाम सीधा तौर पर आप ही कांग्रेस पे, सरकार पे लगाया कि उनके टाइम का कुछ होगा, हमारे टाइम में कुछ नहीं है। ये अब उनका देखना, मैंडेट उनके पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं। वो उनको देखना किस ढंग से करना। जो वादे करते थे कि बिजली में कट नहीं लगे, अनशेड्यूल, सबसे ज्यादा 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों ने अनशेड्यूल कर दे। ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने 700 करोड़ रुपए जम्मू शहर के लोगों को दिया RPDRP स्कीम के तहत, कि यहाँ पे कंज्यूमर को डायरेक्ट फायदा हो, सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड। ये भाजपा की देन नहीं है, आपके सामने भाजपा व्हाइट पेपर बता दे। अब उसके बाद जो मनमोहन सिंह यूपीए सरकार ने दिया, 2014 में इसके टेंडर लगे थे, जिसमें एयरकॉन कंपनी और दूसरी कंपनियां थे, उनके टेंडर लिए थे। भाजपा की देन नहीं है। तो भाजपा के देन किस ढंग से कि वो जो ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन राटन पोल्स हटाने थे, उसके बाद 33 kV और 132 kV की लाइन को स्ट्रेंथन करना था, जहां से पावर नहीं, वहां पे बिल्कुल टाइम फिक्सन की होगी। इसलिए आज जो जम्मू शहर में जो हालात यहाँ पे बनी, और बिजली के कारण पानी का सेक्टर भी प्रभावित यहाँ पे हुआ। बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से BSUP के केसेस मकान बनाने की स्कीम थी, इसका राजीव आवास योजना नाम था, लेकिन इनको नाम से प्रेज होता है, इन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल रखा, लेकिन स्कीम आगे प्रॉपर तौर पे कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुई। मेरे भी आज भी सुंजवा में BSUP के करोड़ों रुपए के फ्लैट है, वो इनकी देन नहीं है, यूपीए की सरकार की देन है, जो राजीव नगर के नाम पे फ्लैट यहाँ पे बनाए थे। एक भी अलॉटमेंट उसकी नहीं कर सके। सुंजमा में फ्लैट पड़े हैं, उसकी अलॉटमेंट नहीं कर सके। स्वेदी नहीं करा सके तो बाकी लोगों का क्या करना है। एक चीज और लोग जानना चाहते हैं, डेली वेजेस का इशू बड़ा सारा, हर साल जब भी आई इलेक्शंस तो उनको सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी भी बड़े सारे वादे, जुमले वादे किए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि इलेक्शंस आएंगी, हम आपको कर देंगे। क्या जितने भी डेली वेजेस हैं, PHE कैजुअल लेबर वर्कर है, होम गार्ड्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जम्मू कश्मीर में BSF CSF के बच्चे, डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं, कांग्रेस अगर इलेक्शन मोड में जब से ही प्रोसेस शुरू होगा, बिगुल बजता है, तो कांग्रेस क्या मैनिफेस्टो में रखेगी या फिर पहले करेगी, उसके बाद इन लोगों से? तो ऑलरेडी नौजवानों के साथ था। यही एक वजह थी कि हम लोगों ने, राजीव गांधी ने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को ध्यान रखते हुए, कि अगर एक नौजवान फौज में बंदूक लेके सरहदों में हिंदुस्तान की रक्षा कर सकता है, तो सियासी तौर पे वो पीछे क्यों रहे। वोटिंग एज कम कर दिया। तो ये अगर वहां पे डेली वेजेस के बारे में, तो डेली वेजर का ऑलरेडी हमारा सारा सिलसिला तैयार था। अब ये 7 साल तो इन लोगों के यहाँ पे, जब वो वक्त आएगा उस वक्त भी इन लोगों की प्रायोरिटी होगी। हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि यूथ जो बैकबोन है जो नेशन की, उसको प्रायोरिटी दी जाए। वोटिंग की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा उन लोगों। ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं। हमारा तो कहीं पे ऐसा, जहां पर भी होगा हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। पकौड़े बनाने की सलाह नहीं देंगे जो इस नौजवानों को मोदी साहब की तरफ से दे दिया। आज तो 40% से ज्यादा फैक्ट्री बंद है। आजाद साहब जम्मू आ गए हैं और जम्मू में तमाम लोग, आप जितने भी पार्टी नेता हैं, जब वर्कर्स हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। क्या रूपरेखा तय की गई है और आने वाले दिनों पार्टी वर्कर्स को क्या निर्देश जो है उनकी तरफ से मिले हैं? पार्टी आजाद साहब दिग्गज नेता है, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के 3 दिन पूरे सब लोगों से मुलाकात की, अपने अपने सुझाव यहाँ पे दिए। राजनीति तैयार होगी। सबसे पहले हमारा यही मुद्दा है, जो हमारी पूरी कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सोनिया गांधी जी तक, राहुल गांधी जी तक, प्रियंका गांधी और गुलाम नबी आज़ाद साहब तक, कि डिलिमिटेशन तो कर दिया इन्होंने, एक्सपेड करें। बड़ा अच्छा होता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जिस मीटिंग में उन्होंने बुलाया था, एजेंडा लेस वो मीटिंग थी, और उसमें समय तय करते और फौरी तौर पे हमें स्टेट का दर्जा दे दें। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के सरकारों की हालत देखी है, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें फुल फ्लैज गवर्नर चाहिए, पूरी रियासत का दर्जा चाहिए, ताकि आम लोगों की दिक्कतों का समाधान हो पाए। ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के लोगों का, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा,
हवा ये उड़ रही है और बड़े सारे न्यूज़ चैनल से लेके हर एक जगह में ये खबर चल रही है कि कांग्रेस दो गुटों में बंटी है। मीर साहब एंड पार्टी के लोग जो हैं आजाद साहब से मिलने नहीं गए, उन्होंने किनारा कशी करी है। ये कितना सच है इसमें और क्या कहेंगे? अब अखबारों वालों का, मीडिया वालों का अपना मानना, कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस एक संतरे की तरह, विचारधारा अलग हो से, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक अपने किस्म की एक लीडरशिप है, उनकी क्वालिटी है, सब लोग उनके नेतृत्व को कबूल करते हैं। किसी ने मन में सोचा, कल सारे लोग और सारे साथी वहाँ पे गए थे, जिसको जो समय था वो जाके मिल के आया गुलाम नबी आज़ाद साहब को। वो पहले भी थे, आज भी है, वो हमेशा यहाँ पे रहे। आखिर में अगर बिगुल बजता है तो कांग्रेस तैयार है फिर से अपने लोगों के बीच में जाने से, और विश्वास है कि इस बार जो है सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथ में दी जाएगी। हम पक्का 200%, क्योंकि लोगों का ने मन बना चुका है कि भाजपा ने जितना धोखा दिया, इनको जितनी ताकत इनको सौंपी, उसी ताकत से इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का गला काटा नौकरी के लिहाज से। जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा छीन के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित इन लोगों ने किया। रेफ्यूजियों की बड़े चैंपियन बनने वाले लोग 30 लाख की कंपनसेशन, 3 लाख का रिलीफ जो इनको मुआवजा मिलना था, वो 5 लाख से ज़्यादा दे नहीं पाए, वो भी बड़े बेसब्री से तैयार कर रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों चाहे जितने मर्जी अंधभक्त हों, लेकिन नौकरी के सिलसिले में अभी भी वहाँ पे कोई ऐसी कदम नहीं उठा रहे। ये यू टर्न वाले लोग हैं, अमेंडमेंट करते हैं। डोमिसाइल की मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं। पहले गवर्नर साहब, फिर उसके बाद डिविजनल कमिश्नर, फिर उसके बाद तहसीलदारों ने, SDM ने भी दिया। ये तो गरदौर तक आ गए, डोमिसाइल ले लो, करेगो क्या? तो ये हालात है कि जिस ढंग से ये अमेंडमेंट करने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को। अब आर्टिफिशियल लेक था, गवर्नर साहब मैं साबरमती देखिए, भाई साबरमती तो देखो, हमें पता है ग्राउंड में क्या करोगे, 7 साल तो निकाल लिए, पावर में भी रहे, पावर के बाहर भी रहे। और भाजपा की सरकार जो बोलते हैं अभी बड़े बड़े दावे, भाई भाजपा की असेंबली में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, बीफ की पार्टियां भी हुई, इतनों पे FIR लगाई इन लोगों ने। तो ये सारे सवाल यहाँ पे है। लोगों ने पूरी ताकत इनको दी थी, MP इनके जब बना दिए, लेकिन ग्राउंड में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फुल फंडिंग कर सके, ना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। कांग्रेस पर अगर विश्वास लोग करते हैं और उनको सत्ता में लाते हैं तो पहली प्रायोरिटी पे कौन लोग होंगे और क्या चीज की जाएगी? आम गरीब अवाम, हमेशा कांग्रेस उसके साथ। आज भी देखो महंगाई के कारण गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा। आज उज्ज्वल स्कीम कहाँ गई? आज वो लकड़ी लेके जब चूल्हा जलाते हैं उनके आंखों से धुआं अब मोदी सरकार को, उनके अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता। गैस सिलेंडर तो एक तरफ है। इसलिए वो जो महंगाई थी, उस महंगाई ने इस आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। और महंगाई, पेट्रोल और डीजल, पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रदर्शन करके, साइकिलों पे चल के, बैलगाड़ियों पे चल के सिंबॉलिक तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि गरीब आवाम को की बात को बुलंद करें। लेकिन भाजपा का कोई भी आदमी सड़क में प्रदर्शन करता नहीं दिखाई दिया। हमने इस टाइम पे कई मजदूरों को पैदल चलते भी, जो हालात यहाँ पे बने, पैदल चलते देखे, लेकिन भाजपा का कोई आदमी भी सड़क पे आप इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाता नहीं दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और खास बातचीत में हमारा साथ हिस्सा बना। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर JNK। अगर बात करें तो रमन भल्ला जी सीधी बातचीत इनसे करिए, कई मुद्दों पर चर्चा करी है और आप लोगों का प्रिय विषय जो है वो रहता है। आखिरकार डेली वेजर्स जो हैं हमारे साथ बड़े सारे जुड़ते हैं, पूछते हैं आखिरकार क्या। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से क्या कहा, और उन्होंने कहा कि हमारे पास रोड मैप पहले भी तैयार था, हमने इनको परमानेंट करना ही था, लेकिन 7 साल बीच में जो थे वो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो आई और उसके बीच में काम जो था वो लटक गया। अगर विश्वास जो है जनता हम पर दिखाएगी तो आने वाले दिनों में आपके सपने जो है वो साकार करने में हम पूरी भूमिका जो है निभाएंगे। दूसरी तरफ से जो हवाएं इस समय उड़ रही हैं कि कांग्रेस 2 गुटों में बंटी है, उस पर भी साफ तौर पर इन्होंने इनकार किया और साफ तौर पर यह कहा कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर ही लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की खास बातचीत हमारी इन्हीं के साथ ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप बने रहिए बाहुबली एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लगे, बाहुबली एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।